अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस का हम करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। जब हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें जो है वो मालूम होता है देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सेकंड इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको प्रेडिकेट नहीं पढ़ना, आपने प्रेडिकेट पढ़ना है। अच्छा जी, अब सब्जेक्ट अभी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को सबसे पहले। तो अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो हमें एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो नज़र आते हैं। जिसमें जो मेन कंपोनेंट है जिसको हम हेडवर्ड बोलते हैं वो है नाउन या प्रोनाउन। अक्सर जो जुमले हैं उनमें आपको नाउन या प्रोनाउन ही एज अ सब्जेक्ट जो है वो नज़र आता है। लेकिन बाज़ अब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि उसके साथ प्री मॉडिफायर भी मौजूद होता है और पोस्ट मॉडिफायर भी मौजूद होता है। जो प्री मॉडिफायर है उसके कंपोनेंट्स कुछ इस शक्ल में होते हैं, या वो आर्टिकल हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा, पोस्ट मॉडिफायर जो है वो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जैसा कि प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है और नाउन। तो ये चारों के चारों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पोस्ट मॉडिफायर में नज़र आएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, द राइजिंग सन लुक्स ब्यूटीफुल। तो इसमें जो वर्ब है सेंटेंस का वो लुक्स है, और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो देखें द राइजिंग सन। इस सब्जेक्ट में अगर आप देखें देर आर थ्री वर्ड्स इन दिस सब्जेक्ट। जो मेन सब्जेक्ट है वो ये सन है जो कि नाउन है। ये आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेडवर्ड, मेन सब्जेक्ट। लेकिन आप देखिए इसमें प्री मॉडिफायर मौजूद है। प्री मॉडिफायर के कंपोनेंट्स में देखें तो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, द आर्टिकल, और उसके साथ राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब आर्टिकल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ये क्या है जी, प्री मॉडिफायर। तो अब इस जुमले का जो कंप्लीट सब्जेक्ट है वो तो यही है, द राइजिंग सन, ये इस जुमले का सब्जेक्ट है। लेकिन जा रहे जो प्री मॉडिफायर होता है ये सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इसको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। इसी तरह से आपने ये ऊपर भी याद रखना है, प्री मॉडिफायर है या चाहे पोस्ट मॉडिफायर है, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं होते, बल्कि ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और चीज़ है और सब्जेक्ट और चीज़ है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यही है हेडवर्ड, नाउन या प्रोनाउन, ये जो मेन कंपोनेंट्स हैं। अब इसके साथ जो है वो प्री मॉडिफायर भी आ सकता है और इसके साथ जो है वो पोस्ट मॉडिफायर भी आ सकता है। अब सेकंड एग्जांपल में आप देखें ज़रा, द ड्राइवर ऑफ द बस ड्राइव्स द कार। अब जो इसमें वर्ब है वो ड्राइव्स है और इसका जो सब्जेक्ट है हु ड्राइव्स अ कार, तो जवाब मिलेगा ड्राइवर। तो ये हेडवर्ड तो नाउन है, सिंगल वर्ड, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें प्री मॉडिफायर भी मौजूद है और इसमें पोस्ट मॉडिफायर भी मौजूद है। अब जो प्री मॉडिफायर है आप देखें ज़रा, इसमें देर इज़ ओनली सिंगल वर्ड आर्टिकल प्री मॉडिफायर, उसके बाद वो हेडवर्ड नाउन जो इस जुमले का मेन सब्जेक्ट है। अब पोस्ट मॉडिफायर आप देख सकते हैं उसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, और प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, और जो बस है वो क्या है, नाउन। तो अब इसका जो कंप्लीट सब्जेक्ट वो तो यही है, द ड्राइवर ऑफ द बस। ये आपका जो है वो सब्जेक्ट है कंप्लीट। बट इस सब्जेक्ट में अगर आप इसकी स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास हेडवर्ड नाउन है, एक प्री मॉडिफायर है और उसके साथ क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। लेकिन ऊपर वाले जुमले में आप देख सकते हैं ऊपर वाले जुमले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्री मॉडिफायर है वो तो मौजूद है, द राइजिंग, लेकिन पोस्ट मॉडिफायर इस जुमले में मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर है ये ऑप्शनल है, ये सब्जेक्ट का कंपलसरी पार्ट्स नहीं हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी मौजूद है, और जिस तरह से सब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस किया है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट का भी जो मेन हेडवर्ड होता है वो क्या होता है, कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और फिर इसका ऐसे साथ प्री मॉडिफायर
वही आर्टिकल और एडजेक्टिव और पोस्ट मॉडिफायर में प्रपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन आ सकते हैं। एग्जांपल्स में जैसा कि आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, आई लाइक द राइजिंग सन। अब लाइक इसमें वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, देयर इज़ नो प्री मॉडिफायर, देयर इज़ नो पोस्ट मॉडिफायर, और जो ऑब्जेक्ट है वो आप देखें द राइजिंग सन। अब इसमें जो सन है वो नाउन है, राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, और आर्टिकल इसमें जो है वो द आर्टिकल। अब देखें इसमें जो मेन हेडवर्ड है वो तो ये सन है, ठीक है जी। लेकिन जो द राइजिंग है ये क्या है? द राइजिंग ये है बेसिकली आपका प्री मॉडिफायर। अच्छा जी, अब द राइजिंग पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो मेन ऑब्जेक्ट वो क्या है? सन। तो इस तरह से आई लाइक द राइजिंग सन, आई सब्जेक्ट लाइक वर्ब, और ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है, और इसका एनालिसिस आपके सामने पेश कर दिया मैंने। आई बाय अ शर्ट ऑफ पर्पल कलर। बाय इसमें वर्ब है, आई इसमें सब्जेक्ट है, आ शर्ट ऑफ पर्पल कलर। आप देख सकते हैं इसमें जो मेन हेडवर्ड है वो नाउन शर्ट। अब इसमें एक ही प्री मॉडिफायर है, और वो क्या है भला? आर्टिकल। ए आर्टिकल ये आपका जो है वो प्री मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर। दूसरी तरफ जो ऑफ पर्पल कलर ये पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। जी तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर एनालिसिस पेश किया है, लेकिन यार है बात कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एक और वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा तफसील के साथ। बहुत शुक्रिया।